जी आप आराम से। क्या हो रहा है सौरभ? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। क्या चल रहा है आजकल? पढ़ाई कर रहा था सर, अभी आपका लेक्चर की लिंक देखी, ज्वाइन करना है। सबको बोल दिया? नहीं सर, मैंने देखा शायद लिंक अभी। सबको बोलो जल्दी। हाँ सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग बेटा। कैसी पढ़ाई चल रही है? अच्छी है सर। टाइम पास तो नहीं हो रहा है? नो सर। गुड। क्या हुआ, लॉकडाउन कंप्लीट लग गया क्या स्वानंद? स्वानंद स्वानंद सौरभ, यस सर। न्यूज देखा आज का? नहीं सर, आज का न्यूज तो नहीं देखा, क्योंकि मराठी में देखा सर, शायद हमारे यहाँ पे सिर्फ केसेस बढ़ गए, बहुत बढ़ नहीं, गए। आज ये का हॉस्टल के बच्चों को भी छुट्टियां दे रहे। नहीं, आज तो लॉकडाउन लगने वाला था ना, वो मार्च वाला कंप्लीट आज से। फिर क्या हुआ सर, हमें नहीं बताया, आप बताए क्या? पता नहीं, मुझे भी न्यूज, मुझे मराठी नहीं आती ना भाई। मराठी का न्यूज जो देखा हाँ होगा सर, वो उसको। देखना पड़ेगा फिर, क्योंकि आप ये हॉस्टल के बच्चों को छुट्टियां दे रही, कल घर पे जा रहे हैं सभी। आज सुने, आज से लेके 10 दिन का कंप्लीट वो सिर्फ मेडिकल और ये मतलब जो परफ्यूम की दुकान है वो खुले रहेंगे। हाँ, पहले जो स्थिति था वैसे होगा सर। हम्म। हमारे मतलब सर घर के साइड में एक डेथ हो गया आज 3 बजे, अरे बाप रे, कहाँ पे? हमारे घर के नेबर में। जहाँ रहता मतलब था? एकदम टच टू टच। हाँ, मैं इधर आ गया इसलिए पुल पे आ गया। बाप रे, आ बुरा रहे हाल सर है। बच्चे, 2 मिनट फोन कर रहे हैं, एक हाँ, आ रहे बच्चे फोन कर रहे हैं। बहुत स्लो जा रहा है, क्या बात है? बच्चे ज्वाइन नहीं हो रहे हैं, नए बच्चे भी नहीं ज्वाइन। हेलो। हाँ, ज्वाइन करो बेटा। हेलो। हाँ, पांडे सर बोल रहा हूँ, नासिक, ज्वाइन करो। हाँ, मैं पांडे सर बोल रहा हूँ, ज्वाइन करो, लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है। तुमको लिंक पहले का डाला हुआ है। हाँ, अभी 7 बजे।
हेलो। हाँ बेटा क्लास ज्वाइन करो, टाइम 7:05। अच्छा चलो, मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। स्वानंद यस सर। यस मॉडर्न सर। फिजिक्स इसमें स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ सर। सेमीकंडक्टर से। ओके सर। सेमीकंडक्टर। आप सभी लोग को पता है फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडर्न फिजिक्स का सबसे ज्यादा वेटेज है। वेटेज पता है ना? चाहे वो जेई हो, नीट हो, एनडीए हो, ठीक है? अगर जेई की बात करें, नियरली 6 to 7 क्वेश्चन रहता है ईच ईयर। नीट की बात करें 9 to 10 बढ़ गया है क्वेश्चन रहता है ईच ईयर। नीट में 9 to 10 क्वेश्चंस एवरी ईयर रहते हैं नियरली। एंड मॉडर्न फिजिक्स में कितने टॉपिक आते हैं? सिमिलरली एनडीए की बात करें, नियरली 3 to 4 क्वेश्चन रहते हैं। इसमें कौन कौन टॉपिक है? टॉपिक्स का नाम भी देख लीजिए। सेमीकंडक्टर, नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नेक्स्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर, एंड नेक्स्ट न्यूक्लियर फिजिक्स। लिख लीजिए न्यूक्लियर फिजिक्स। एक और टॉपिक है कम्युनिकेशन सिस्टम, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं रहता। एक और टॉपिक है जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम, लेकिन उससे क्वेश्चन नहीं रहता। नियरली 2 क्वेश्चन रहते हैं इससे, सेमीकंडक्टर से। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से 2 क्वेश्चन होने की संभावना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन रहने की संभावना है। रब करूं? स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। आप सभी लोग को पता है कि किसी भी एटम में कैसे बनता है? एटम कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। यह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। इलेक्ट्रॉन्स विल रिवॉल्व इन डिफरेंट सेल्स या ऑर्बिट। क्लियर है? क्लियर है सभी लोग? यस सर। एटम है और न्यूक्लियस में इसको कहते हैं न्यूक्लियस। ध्यान दीजिए यहां पे क्या क्या होता है न्यूक्लियस में? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रिवॉल्व्स करते हैं इन डिफरेंट ऑर्बिट। लिख लिए, लिख लिए। मैं बढ़ूं आगे?
अब मैं इस कंसेप्ट को Yes, sir. थोड़ा सा कोरिलेट कर रहा हूं क्लासरूम से, जान लीजिए। सपोज एक 11th का क्लासरूम है या 12th का क्लासरूम है। इस क्लासरूम में 10 बच्चे बैठे हैं। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. एक टीचर जो कि पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, कोई टीचर है जो कि फिजिक्स पढ़ा रहा है, ध्यान देना, या टीचर जो फिजिक्स पढ़ा रहा है, सबको सेम एनर्जी से पढ़ा रहा होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes. लेकिन हर बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग होगा। कुछ बच्चे का अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होगा तो कुछ बच्चे का अंडरस्टैंडिंग अलग होगा। सपोज हमने माना कि फर्स्ट वाला बच्चा का अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना बोले, एक पैरामीटर देते हैं 100 है, और सबसे लोएस्ट अंडरस्टैंडिंग लेवल 9th वाले का है जिसका हम मान लिए 10 है। बात समझे क्या? मेरी बात समझ में आ रही है सबको? एक क्लासरूम है, जिस क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स हैं, इस क्लासरूम को कोई टीचर कर रहा है। यहाँ पे 10 बच्चे हैं, out of 10 students, every student having different understanding level. Suppose first student having 100 parameters, suppose मैंने माना कि 100 parameters है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और 9th वाले बच्चे का 10 अंडरस्टैंडिंग लेवल। सबसे हाईएस्ट कौन है? फर्स्ट वाला अंडरस्टैंडिंग, सबसे अच्छा, तेज, सबसे ज्यादा समझने वाला बच्चा फर्स्ट है, और सबसे कम समझने वाला बच्चा कौन है? 10। क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes, sir. क्या सभी बच्चे क्लियर हैं? Yes. तो इस क्लास का अंडरस्टैंडिंग रेंज क्या है? क्लास 12 का अंडरस्टैंडिंग रेंज क्या है? 10 से लेकर 100, हाँ या ना? यह रेंज हुआ। मेरी बात समझ में आई क्या? Yes, sir. सबसे कम समझने वाला बच्चा 10 समझ रहा है और सबसे अच्छा समझने वाला बच्चा 100 समझ। कोई डाउट है यहाँ तक? No, sir. रेस्ट सभी बच्चे इसी के बीच में लाई करेंगे। रेस्ट सभी बच्चे इसी के बीच में लाई करेंगे, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ बेटा, Yes, sir. अब बताओ मेरे को कि अगर 2 की अंडरस्टैंडिंग लेवल बात करें तो इन बिटवीन 10 और 100 के बीच में होगा। Yes, sir. मान लिया कि 2 का अंडरस्टैंडिंग लेवल 30 है, क्लियर? क्या 2 का ऐसा होगा क्या अंडरस्टैंडिंग लेवल 10 to 100 ऐसा होगा क्या? नहीं। यह 10 to 100 किसका अंडरस्टैंडिंग लेवल है? पूरे क्लास का। किसका है? पूरे क्लास का। और पूरे क्लास में कितने बच्चे हैं? 10 स्टूडेंट। आर यू गेटिंग क्लियरली और नॉट? Yes, sir. Every students are getting clearly or not? Yes, sir. Yes, sir. Now see, मैंने क्या बोला? एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में how many students? 10 students. Every students having different understanding levels. Okay. Now we see first students having understanding level 100 and 9 students having understanding level how much? 10. Means lowest 10 or highest 100. So class 12 understanding range is 10 to 100. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या बोला? 30। 3 स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल हो सकता है 35। आर यू गेटिंग व्हाट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. ये क्या है? 30 क्या है? 35 क्या है? 40 क्या है? 90 क्या है? हर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स का अंडरस्टैंडिंग लेवल। और 10 to 100 क्या है? अंडरस्टैंडिंग रेंज ऑफ 12th क्लास, हाँ या ना? इस क्लास में मिनिमम अंडरस्टैंड 10 करने वाला है और मैक्सिमम अंडरस्टैंड कितना करने वाला है? 100।
क्या सबको 100 समझ में आया? यस सर यस सर सभी लोग क्लियर है? अगर हम इसका Yes, sir. ग्राफ बनाएं, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ध्यान दो, तो देखो अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है, स्टूडेंट्स, ध्यान देना स्टूडेंट्स, ध्यान देना प्लीज, ध्यान देना प्लीज। यह है 10 और यह है 100, क्लियर है? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? यस सर अब बताइए यह Yes, रेंज sir. जो होगा, इस रेंज को क्या कहेंगे? यह किसका रेंज है? अंडरस्टैंडिंग लेवल। यह तो ग्राफ किसका अंडरस्टैंडिंग लेवल का है? किसका ग्राफ है? 12th क्लास का। ये किसका ग्राफ है? 12 क्लास 12th क्लास 12th क्लास स्टूडेंट। यह क्लियर है क्या? यह क्लियर है क्या? अब फर्स्ट Yes, क्लास का sir. फर्स्ट वाले स्टूडेंट का अंडर ये कौन है? फर्स्ट है, समझ में आ रहा है क्या? और ये कौन है? यस सर ये कौन है? 9। 9th क्लियर है? हो रहे कि नहीं हो रहे? अब बताइए Yes, sir. सेकंड का करना हुआ तो क्या होगा? ये कौन है? सेकंड है। अगर हमें थर्ड का करना हुआ तो ये कौन है? थर्ड है। क्लियर हो रहा है क्या? क्लियर हो रहा है क्या? यस सर अब सुनिए, आपने क्या बोला बेटा कि 10 to 100 12 क्लास का स्टूडेंट होगा। क्लियर? यह ग्राफ किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली थर्ड का। यह ग्राफ किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली सेकंड स्टूडेंट का। यह ग्राफ किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? 9 स्टूडेंट का। और यह ग्राफ किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? फर्स्ट स्टूडेंट। क्लियर हो रहा है क्या? यस सर मैं आगे बढ़ूं? इसको Yes, sir. कहेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल। क्या कहेंगे? लेवल मतलब फर्स्ट का अंडरस्टैंडिंग लेवल यह है। और इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? एनर्जी बैंड। मतलब अंडरस्टैंडिंग बैंड किसका भाई? क्लास 12 का। यह क्लास 12 का, इसमें सभी आ जाएंगे। क्लास 12 में जितने बच्चे हो सभी आ जाएंगे इन बिटवीन दिस। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? व्हाट इज द बैंड? व्हाट इज द बैंड? व्हाट इज द बैंड? एनर्जी ऑफ अ ग्रुप, एनर्जी ऑफ अ 12th क्लास, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ 12th क्लास। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. And what is the level? What is the level? Energy of an individual students. Understanding level, यहाँ पे level वर्ड बोला। Understanding of individual students. क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? Yes, sir. यह कंसेप्ट सभी को क्लियर Yes, हुआ? sir. क्या यह कंसेप्ट सभी को क्लियर हुआ? यस अब मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूं। Yes. अब मैं अपने टॉपिक पे आ रहा हूं, रब कर रहा हूं। फिर से आइए उसी टॉपिक पे। ये क्या है? Atom. प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? यह सेल है। इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 2 4 5 हो सकते हैं, हाँ या ना? यह सेल है। इस सेल में मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन है या 4 इलेक्ट्रॉन है। इस सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो जो 4 मतलब ये क्लासरूम हो गया, यह क्लासरूम हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? इस हाँ, सर। क्लासरूम में कितने बच्चे? 4, 1 2 3 4। अब इस क्लासरूम का अंडरस्टैंडिंग लेवल होगा, इसका एनर्जी लेवल होगा। मान लिया यहाँ पे 0 10 20 30 40। क्लियर हो रहा है? तो इस क्लासरूम का एनर्जी लेवल क्या है? एनर्जी बैंड क्या है? क्योंकि ये टोटल क्लासरूम का एनर्जी बता रहा है ना बेटा। 30 to 40 जिसका एनर्जी होगा उसमें कौन कौन लाई करेगा? यह चारों इलेक्ट्रॉन्स लाई करेगा, हाँ या ना? 4 इलेक्ट्रॉन हाँ या ना? लेकिन मान लो कि यह इलेक्ट्रॉन फर्स्ट है, यह इलेक्ट्रॉन सेकंड है, यह इलेक्ट्रॉन थर्ड है, यह इलेक्ट्रॉन फोर्थ है। तो क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों का एनर्जी सेम होगा? क्या नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं। फोर्थ का एनर्जी सेम होगा?
सर अलग अलग नहीं, सेम नहीं होगा, लेकिन ये चारों जो लाई कर रहे हैं वो कहाँ लाई कर रहे हैं? ये चारों जो लाई कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं? एक 30 और 40 इस 40 सेल में, और उसका एनर्जी लेवल क्या है? 32 40। क्लियर हो रहा है सबको? 4 डे क्या सभी को क्लियर हो रहा है? यस सर। अब इसको कहते हैं एनर्जी बैंड। इसके एक इस गैप को क्या कहेंगे? मतलब इस ग्रुप का टोटल एनर्जी गैप है, उसको क्या कहेंगे? एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड किसका है? एनर्जी बैंड किसको कहेंगे? जो एक ग्रुप के एनर्जी को डिफाइन करे, इस सेल के एनर्जी को डिफाइन करे, उसे क्या कहते हैं? एनर्जी बैंड। लेकिन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा? 30 to 40 के बीच में होगा या नहीं होगा? मैंने माना कि यह फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी 32 है, तो यह 30 to 40 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। इसको कहेंगे एनर्जी लेवल। क्या कहेंगे? एनर्जी लेवल। अच्छा, एनर्जी बैंड और एनर्जी लेवल में डिफरेंस समझ में आया नहीं आया? आया। एनर्जी बैंड और एनर्जी लेवल में डिफरेंस समझ में आया नहीं आया? समझा सर। एनर्जी बैंड किसे कहेंगे? एक ग्रुप, एक ऑर्बिट का एनर्जी। यस सर। एनर्जी लेवल किसे कहेंगे? इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी, इंडिविजुअल एलिमेंट्स का एनर्जी। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? यस सर। अब देखिए, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट बैंड। इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट बैंड। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड बैंड। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड बैंड। एक्चुअल में अंदर से बाहर आते हैं, हम उल्टा ले लिए। इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकेंड ले लो, थर्ड ले लो और फोर्थ ले लो। इसको कहते हैं एनर्जी बैंड। क्या कहते हैं? अब इसका ग्राफ बनाए तो कैसे बनाएंगे? देखो तो, ध्यान दो इधर। ये क्या है? सर वीडियो पॉज चल रही है। क्या बेटा? क्या बेटा? देखो, ये क्या है? फर्स्ट बैंड। ये क्या है? सेकेंड बैंड। ये क्या है? थर्ड बैंड, एक्सेट्रा। ऊपर ऐसे चला जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? यह बैंड का मतलब किसका एनर्जी? एक कंप्लीट ऑर्बिट का एनर्जी। बैंड का मतलब क्या? एक कंप्लीट ऑर्बिट का। सबको समझ में आया नहीं आया? आया सर। यस सर लिख लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। अगर एनर्जी लेवल की बात करें, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा? इसको क्या कहेंगे? फर्स्ट एनर्जी लेवल। इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड एनर्जी लेवल। इसको क्या बोलेंगे? थर्ड एनर्जी लेवल, एक्सेट्रा। ऐसे चला जाएगा। यह होता है एज ऑफ न्यूक्लियस। यह होता है एज ऑफ न्यूक्लियस। लिख लिए? एक मिनट।
सर राम और उनका फोन नहीं लग रहा था। हाँ? राम और उनको फोन किया था पर लग नहीं रहा था उनका। एक रफ करूं? यस सर। एक बात अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब एक बात तो ये क्या है, एटम है, इसके न्यूक्लियस में क्या न्यूट्रॉन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। जो आउटर सेल्स होते हैं उस आउटर सेल्स को कहते हैं वैलेंस सेल। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? वैलेंस सेल्स सेल। को कहते हैं वैलेंस सेल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उस इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिखते चलिए, इस इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? रफ करूं? अब यही इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी लेकर बाहर आते हैं तो एक क्लाउड बनाते हैं, एक बादल बनाते हैं। नहीं, कभी कभी आप देखे होंगे कि क्लासरूम में जगह नहीं है, या मूवी हॉल में जगह नहीं है, या किसी फील्ड में क्रिकेट खेला जा रहा है उसमें जगह नहीं है। क्रिकेट फुल हो गया तो क्या होता है, सभी लोग बाहर इकट्ठा हो जाते हैं, ग्राउंड के बाहर होते हैं कि नहीं होते? एक कंसंट्रेशन ऑफ लोगों का बढ़ जाता है। सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो। क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर बाहर आते हैं और एक नया ऑर्बिट फॉर्म करते हैं। यह परमानेंट नहीं होता, यह इमेजिनरी ऑर्बिट होता है। और ये सभी इलेक्ट्रॉन्स कहां जाते हैं? आउटर सेल में। कहां जाते हैं? आउटर सेल। आउटर सेल। जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां शिफ्ट कर जाते हैं, कहां शिफ्ट कर जाते हैं? आउटर सेल में, मतलब बाहर, जस्ट वैलेंस बॉन्ड के बाहर। यह जगह क्या हो जाता है? यह जगह क्या हो जाता है? खाली। बात समझ में आई क्या? यह कब होगा? जब एनर्जी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के पास होगा तभी होगा। और यह एक नया बैंड, एक नया लेवल और एक नया सेल बन गया। इस सेल को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोवेलेंट सेल। क्या कहते हैं? कोवेलेंट सेल। कोवेलेंट सेल एक इमेजिनरी सेल है। यह कब बना? जब वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर बाहर आ गए, और इस इलेक्ट्रॉन्स को कहेंगे कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोलेंगे? कोवेलेंट किसे कहते हैं? लिख लिए, लिख लिए। बढ़ो आगे। सपोज यह मार्कर खरीदना है, इस मार्कर का दाम 10 रुपीज है, मेरे पास 5 रुपीज है और अनाम के पास 5 रुपीज है। क्या मैं अकेले मार्कर को परचेज कर सकता हूं? क्या No. मैं सिंगल मार्कर को परचेज कर सकता हूं? No, sir. नो। No, देन व्हाट वी कैन डू? अनाम के साथ हमें बैठ के समझौता करना पड़ेगा। क्या अनाम, हमें भी मार्कर की आवश्यकता है और तुमको भी जरूरत है। हम क्या करते म्यूचुअल हैं? शेयरिंग।
कि 5 रुपया मैं देता हूं, 5 रुपया आप दो, हम दोनों खरीदेंगे। अब झगड़ा यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, अनाम भी तैयार हो गया, लेकिन अनाम बोलेगा पांडे सर मार्कर मैं लेकर जाऊंगा। अगर मैंने बोला नहीं, मार्कर मैं लेकर जाऊंगा, क्या सोल्यूशन इसका निकलेगा? पांडे सर मार्कर ना आप लेकर जाओगे और न ही मैं लेकर जाऊंगा, बल्कि हम दोनों के बीच में रहेगा। आया ना? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा झगड़ा ये सुलझा कि नहीं, हम आपको मार्कर घर ले जाने के लिए नहीं देंगे, बल्कि बीच में किसी अनदर प्लेस पे मार्कर हम रख देंगे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अरे बोलो ना हाँ या ना। यस सर। यस सर। और इसी को कहते हैं कोवेलेंट। क्या कहते हैं? कोवेलेंट मतलब एक दूसरे से कोरिलेट करना, एक दूसरे से समझौता करना। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? यस सर। यस। हो गया। अब कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन, इस सारी डिस्कशन से कंक्लूजन क्या निकला कि कोवेलेंट, लिखते चलो, कोवेलेंट is an imaginary cell which energy level is high as compared to, किससे हाई है बेटा? वैलेंस बैंड। किसी भी एटम में सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होता है? आउटर सेल का। बाहर वाले सेल का एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। उससे भी ज्यादा एनर्जी किसका होता है? कोवेलेंट बॉन्ड का। सबसे ज्यादा एनर्जी किसी एटम में सबसे ज्यादा एनर्जी किसका होता है? जल्दी बताओ। आउटर सेल का। आउटर सेल को क्या कहते हैं? वैलेंस बॉन्ड। क्या कहते हैं? वैलेंस बैंड। उससे भी एनर्जी किसका ज्यादा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड का। यह रियल लाइफ मतलब यह परमानेंट नहीं एग्जिस्ट करता, यह इमेजिनरी है। यह तब कब बनता है? जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर कहां आ जाते हैं? अपने घर से बाहर। किस लिए आते हैं भाई? समझौता करने के लिए। क्या समझौता करते हैं कि भाई हम अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, ना आप मेरे को इलेक्ट्रॉन दोगे, तो क्या करेंगे? हम अपने गेट से बाहर निकल रहे हैं, आप भी अपने गेट से बाहर निकलो और हम दोनों अपना हाथ मिला लें। क्लियर हुआ? बढ़ूं आगे? Yes, sir. यस सर। कर रहा हूं। कंसेप्ट सभी लोग को क्लियर हुआ? यस सर। अब आगे बढ़ रहा हूं। मटेरियल्स कितने टाइप्स के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट, कंडक्टर। नेक्स्ट, नहीं पहले मटेरियल्स से पहले एक बात हो जाए। एक क्या है? इसको क्या कहते हैं? एज ऑफ न्यूक्लियस। इसको कहते हैं एनर्जी लेवल। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बताओ? वैलेंस बॉन्ड। वैलेंस इसको बॉन्ड, कहते हैं कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड। कोई डाउट? बैंड गैप। इसको कहते हैं वैलेंस बैंड और इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और इसको कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। गैप। को क्या कहते हैं? फॉरबिडन गैप। क्या कहते हैं? फॉरबिडन। फॉरबिडन गैप। FB से इंडिकेट करते हैं। क्लियर हुआ? सबसे ज्यादा किसका एनर्जी लेवल? इसको क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। इसको क्या कहते हैं? वैलेंस बॉन्ड। और दोनों के बैंड के, दोनों के एनर्जी गैप को, दोनों के एनर्जी के गैप को क्या कहते हैं? फॉरबिडन गैप। बढ़ो आगे।
Yes, sir. अब आगे लिखिए टाइप्स ऑफ मटेरियल्स। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 कौन कौन? कंडक्टर, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। कंडक्टर में फॉरबिडन गैप क्या होता है? 0। देखो ये ओवरलैप हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ध्यान देना। ऊपर क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड, और नीचे क्या है? वैलेंस बॉन्ड। बैंड है ना वो? हाँ, कोवेलेंट बैंड एंड वैलेंस बैंड एक दूसरे पे क्या हो जाता है? ओवरलैप। ओवरलैप। लेकिन कब होता है? ओनली फॉर कंडक्टर। कंडक्टर। मतलब फॉरबिडन गैप का वैल्यू क्या होता है? 0। नेक्स्ट है इंसुलेटर। मैक्सिमम गैप होगा। हाँ, मैक्सिमम गैप होता है। ये क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बैंड, और यह क्या है? वैलेंस बैंड। इनके बीच में जो एक गैप होता है, फॉरबिडन गैप ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है, मतलब यह इलेक्ट्रॉन सीधा जंप नहीं कर पाता है। लिख लिए? नहीं सर, 1 मिनट। चलो, नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में क्या होता है? व्हाट हैपन इन सेमीकंडक्टर? हेलो, हाँ नमस्ते सर, मैं 10 मिनट में कॉल करता हूँ क्लास। हाँ, क्या होगा? सेमीकंडक्टर में फॉरबिडन गैप होता है, बट मिनिमम होगा। मिनिमम। ये क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड। ये क्या होता है? फॉरबिडन गैप जो होता है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होता है? लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बढ़े आगे? यस सर। अब आगे लिखिए टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। कितने टाइप्स का होता है? 2। कौन कौन? इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। हाँ, इंट्रिंसिक और सेकंड वन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, टाइम अप। कल से अब यहां से यह प्यूरेस्ट फॉर्म में होता है, अब कल से यहां से उठाएंगे
आज बच्चे भी थोड़ा एब्सेंट है, कल से यहाँ से उठाएंगे। डेली 7 बजे ऑनलाइन चलेगा मॉडर्न फिजिक्स, डेली 7 बजे इवनिंग में ऑनलाइन चलेगा, सैटरडे संडे छोड़ के। ओके सर। Yes, सर 6 बजे नहीं ले रहे हैं क्या आप? और 6 बजे ले लो, Thank you, 6 बजे sir. थोड़ा दिक्कत होता है बेटा। नहीं सर 7 ही ठीक है, 7 बजे ही लेते जाओ। 7 बजे ठीक है थोड़ा, yes sir, 7 बजे। 7 बजे ही ठीक है। चलेगा ना?